सन 1895 का जमाना था। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे नूरगढ़ में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे मौलवी की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां से रात में अजान जैसी आवाजें आती थीं और कभी कभी किसी के रोने की धीमी सिसकियां सुनाई देती थीं। लोग कहते थे वो हवेली शापित है, वहां कोई नहीं ठहरता। लेकिन असल हकीकत क्या थी ये कोई नहीं जानता था। एक दिन कस्बे में एक अजनबी आया। नाम था इमरान अली। वो एक मदरसे में इल्म हासिल कर रहा था। अल्लाह का नेक बंदा, सादगी में लिपटा हुआ इंसान। वो कहता था डर सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए, मखलूक से नहीं। जब उसे हवेली के बारे में मालूम हुआ तो बोला अगर वहां किसी रूह को सुकून नहीं तो शायद उसे किसी की दुआ की जरूरत है। गांव वालों ने बहुत मना किया। किसी ने कहा बेटा वहां मत जाना, रात को वो हवेली खुद बोलती है। किसी ने कहा पिछले साल 2 लोग गए थे, सुबह तक लापता हो गए। मगर इमरान मुस्कुराकर बोला अगर मेरा ईमान सच्चा है तो अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। रात का वक्त हुआ, चांद अधरों में था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। इमरान ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और हवेली में दाखिल हुआ। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटे दरवाजे और फर्श पर बिखरी रेत, हर चीज जैसे सदियों की खामोशी बयां कर रही थी। उसने दिया जलाया, कुरान शरीफ खोली और सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। धीरे धीरे हवेली में सुकून छा गया। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई, एकदम साफ, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। इमरान का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उसने कलमा पढ़ा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में दीवार की तरफ मुंह के नमाज पढ़ रहा था। उसकी तस्बीह लगातार घूम रही थी। इमरान ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। बूढ़े ने धीरे धीरे सिर घुमाया, मुस्कुराया और बोला आखिर कोई आ ही गया। इमरान ने पूछा आप कौन हैं? बूढ़े ने जवाब दिया मैं इस हवेली का मालिक था, मौलवी गुलाम रसूल। इमरान हैरान रह गया, मगर लोग कहते हैं कि आप 100 साल पहले गुजर चुके हैं। बूढ़े ने आंखें बंद की और भारी आवाज में कहा हाँ बेटा, मैं मर चुका हूं, मगर मेरी रूह यहां कैद है, क्योंकि मैंने अल्लाह की अमानत में खयानत की थी। इमरान की सांसें रुक गईं। उसने धीरे से पूछा क्या खयानत? बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा लोगों ने मुझ पर भरोसा किया था, मस्जिद की तामीर के लिए चंदा दिया था, मगर मैंने उस पैसे से ये हवेली बना ली। मैं उस वक्त गुमान में था कि लोग क्या जानेंगे, मगर अल्लाह सब जानता है। जब मौत आई तो मेरी रूह ने चैन नहीं पाया। अब हर रात मैं नमाज पढ़ता हूं, मगर तौबा तब तक कबूल नहीं होगी जब तक कोई नेक बंदा मेरे लिए दुआ न करे। इमरान की आंखें भर आईं। उसने कहा अल्लाह रहम करने वाला है, आज रात मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा अगर मेरी तौबा कबूल हो गई तो सुबह तुम मुझे यहां नहीं देखोगे। रात का 3रा पहर था। इमरान ने वुजू किया, सूरह यासीन पढ़ी और हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मालिक, अगर इस रूह ने तौबा की है तो इसे अपनी रहमत में जगह दे। दुआ पूरी होते ही हवेली के अंदर एक तेज नूर फैला। हवा थम गई, दिया अपने आप बुझ गया। इमरान ने ऊपर देखा, वो बूढ़ा अब वहां नहीं था, सिर्फ उसकी तस्बीह और एक पुराना कागज पड़ा था। कागज पर लिखा था जो अल्लाह की राह में धोखा देता है उसकी रूह भी चैन नहीं पाती, मगर तौबा करने वाले पर अल्लाह रहम करता है। सुबह जब लोग हवेली के पास पहुंचे तो देखा दीवारों से मिट्टी झर रही थी। हवेली जैसे खुद मिट रही थी। अंदर से अजान की मीठी आवाज आ रही थी। लोग हैरान थे। इमरान बाहर आया, उसके चेहरे पर नूर था। उसने हवेली की जगह एक छोटी मस्जिद बनवाई। उस मस्जिद के दरवाजे पर उसने वही तस्बीह टांग दी जो उसे रात को मिली थी। लोगों ने पूछा इमरान भाई, ये तस्बीह क्यों टांगी है? उसने जवाब दिया ताकि लोग याद रखें हर गुनाह की माफी है, बस दिल से तौबा होनी चाहिए, क्योंकि कब्र में तौबा की मोहलत नहीं मिलती। उस दिन के बाद वो हवेली हमेशा के लिए खामोश हो गई। कोई डर नहीं, कोई सिसकी नहीं, बस फज्र की अजान की आवाज। ऐसा लगता था जैसे किसी रूह को आखिरकार सुकून मिल गया हो और हवेली अब अल्लाह के नूर से भर गई हो।